भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग खतौली में मौजूद हैं, जहां पर एमआईएम की एक नुक्कड़ सभा हुई है और यहां कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में मिले रिज़ल्ट के बाद जगह जगह पर जश्न का माहौल था, ठीक इसी तरह से मुंबई के जो लोकल चुनाव हुए हैं वहां पर एमआईएम ने लगभग 83 सीटें ऐसी हैं जो निकाय चुनाव में जीती है या नगर परिषद की जो सीटें हैं वो जीती है। उसके बाद बिहार के बाद अब मुंबई से जो खबरें आई हैं उसको लेकर लगातार लोगों में उत्साह दिख रहा है और लगातार लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष इमरान कासमी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नुक्कड़ सभा करने का क्या कारण है और लोग जो लगातार पार्टी से ज्वाइन हो रहे हैं क्या किस चीज़ को लेकर कन्विंस कर रहे हैं या क्या ये लोग अपने आप ज्वाइन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोगों के हाथ में सदस्यता रसीद आपको दिख रही है। कई दिन से लगातार ये अपडेट हम देख रहे हैं, लेकिन आज हम पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है ये लोग पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ पहले मौलाना से बात करेंगे कि मुंबई के चुनाव को लेकर रिज़ल्ट जो आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या मुंबई में चुनाव हुआ, पहले बिहार में हुआ, फिर उसके बाद मुंबई में हुआ, यहाँ खतौली में क्या कौन सा चुनाव है जो लगातार आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़मीन स्तर से जुड़े हुए और ज़मीनी लोग हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आएगा तो हम लोग काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर रिजल्ट आया तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है और एक पार्टी को लेकर लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो रहा है। फिर बिहार अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर जैसे रिजल्ट आया उसको देख कर लोगों के अंदर और माशाल्लाह जो पार्टी का जो लेवल होना चाहिए था और बढ़ता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग घर घरों के अंदर मजलिस के दीवाने बैठे हुए हैं और ये लोग माशाल्लाह सब दीवाने हैं जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइनिंग की है। ये प्रोग्राम करने की हमें नौबत क्यों आई, आपने भी सवाल किया है। मुजफ्फरनगर के अंदर, बुढ़ाना हो, चरथावल, मेरापुर के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम थे जो हम करने जा रहे थे। हमारे पश्चिम अध्यक्ष आ रहे थे वहाँ पे, लेकिन हमें उसकी अनुमति नहीं मिली, हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया गया क्योंकि पक्ष विपक्ष जितने भी हैं सब मजलिस से घबराए हुए हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी अपनी क़यादत हो, इनका कोई लीडर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिम्मत, हमारे जज्बे, हमारे हौसले को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि हमें प्रोग्राम नहीं करने दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं और हमने सदस्यता अभियान चला रखा, घर घर दस्तक अभियान चला रखा हमने। लोग पार्टी से ज्वाइन कर लोग जुड़ रहे हैं। आप इनसे खुद मालूम कर सकते हैं कि इन्होंने ये पार्टी क्यों ज्वाइनिंग की है, अब से पहले कहाँ इन लोगों ने वोट दिए। हमने भी दूसरों को दिए, लेकिन जब हमने देख लिया कि आज हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान में निकल चुके हैं। एक एक घर के अंदर इंशाल्लाह मजलिस का पैगाम पहुँचा कर हम लोग बैठे। क्या बातें लोगों को बता रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं जो लोग आपके साथ आ रहे हैं या पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करती है। दबे कुचलों की आवाज़ अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी उठा रही है तो उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हर मज़हब मसलक की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इससे जुड़े हुए हैं, सबकी आवाज़ उठा रही है। आज आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, अगर किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है तो आपको सिर्फ एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है। और वो लोग भी जो सारी ज़िंदगी हमारे वोट लेते रहे, वोट देते रहे, उनके जहन के अंदर भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है। वो भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि भाई उवैस साहब बोलेंगे, उवैस साहब बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके जहन के अंदर ही बैठा हुआ है। आज ये सारी चीज़ देखकर लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की आवाज़ बन के हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मजबूती के साथ में दबों कुचलों की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। जिला पंचायत चुनाव को लेकर क्या उसी के मद्देनज़र ये सब तैयारी की जा रही है या क्या रणनीति है जिला पंचायत जैसे चुनाव होने? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत के साथ काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपने संगठन के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब सब जगह संगठन मुकम्मल हो चुका है। जहाँ पर कुछ कमज़ोरियाँ हैं हम बहुत जल्द कहेंगे और आपके चैनलों के माध्यम से जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको बड़ा प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं मिल रही है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह निकले, सर्दी का मौसम है, आप दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप जिस जगह रहते हैं, अपने घर पे, अपने महल्ले के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर आप निकले, आधा घंटा दे, 1 घंटा दे पार्टी को और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे सबसे पहले तो विकास होगा। जो आज देख लीजिए सिर्फ विकास के नाम पे सर्वनाश किया जा रहा है और वे जितने भी वे बहाने थे, वे ड्रामा था। सबका विकास, सबका साथ। आप देख रहे हैं कैसा साथ हो रहा है, कैसा विकास किया जा रहा है। जहाँ मारा मारी हो रही है, कहीं किसको पीट दिया, कहीं किसके साथ बदतमीजी कर दी,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप हालात देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत से चले। ये मजलिस जो है प्यार का पैगाम पहुँचाने के लिए जनता के बीच में आई हुई है। चलिए अब जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से जिनके हाथ में ये सदस्यता रसीद आप देख रहे हैं, क्यों ज्वाइन की है। शुरुआत करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? रियाजुद्दीन। क्या समझ के आज पार्टी ज्वाइन की है? ये अपनी पार्टी है सबकी, इसलिए हमने ज्वाइन की है। पहले अखिलेश को देते थे हम वोट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, इसलिए हम अब ओवैसी साहब को वोट देंगे। अच्छा, ओवैसी साहब से क्या फ़ायदा आपको होगा? जो अखिलेश यादव से नहीं हुआ, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनसे क्या फ़ायदा आपको होगा? ये हमारे सबको देखेंगे, जो भी है जनता को देखेंगे, सबकी बात करेंगे। करते हैं। हाँ जी, यही सब देखेंगे, इसी को देखते हुए हमने ये करा है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहिद। क्या वजह है? इन्होंने अपनी वजह बता दी है, क्यों जुड़े हैं आप? क्यों जुड़े हैं पार्टी से? हम ये जुड़े हैं, जो MIM पार्टी है ये बड़ा अच्छा काम करती है। पहली जो पार्टी थी हमने सबको वोट दिया, आपको सबको, ये सबके हक में बोलती है पार्टी। ये से नहीं है कि हिंदू का मुसलमान का हक में बोलती है, सबके हक में बोलती है, इसलिए हमने ज्वाइन करी है। ये सच बढ़िया पार्टी है, इसलिए। लेकिन अब से पहले आप कई पार्टी को वोट देते आए हैं, उनमें क्या आपको बुरा लगा या क्या ऐसा लगा कि आपको लगा कि हाँ इस तरफ कुछ अच्छा है? इस तरह भी अच्छा है कि संसद में बोलते हैं हक में, मुसलमानों का हक में बोलते हैं, कोई करते नहीं है कुछ, इसलिए हमने ज्वाइन करी। सही। क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। क्या कहेंगे सुल्तान, क्या आपका कारण रहा है इस जुड़ने के लिए? नहीं, ये सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इनकी जो काम करने के तरीके हैं ना वो अच्छे लगते हैं। उसमें क्या है, वो बिरादरी का कोई इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इन पे जो आरोप लगता था कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं या ये सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, वो कभी जहन में नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या समझ पाए अभी तक ओवैसी को लेकर या पार्टी को लेकर? पार्टी को लेकर पार्टी अच्छा काम कर रही है इनकी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद गुलफाम। गुलफाम। क्या वजह है पार्टी ज्वाइन करने की? वजह यह है, सपा पहले तो सपा को देते आ रहे वोट, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये MIM पार्टी दबे कुछ लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबको देख के चल रही पार्टी, तो इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, जैसे यूपी में समाजवादी की सरकार रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो आपका भला नहीं कर पाए, ये कैसे कर पाएंगे आपके हिसाब से? नहीं, ये तो आप भला कर ही रहे हैं। कोई हिजाब का मुद्दा हो, कोई भी कैसा भी, कोई भी किसी का मसला हो, सबसे पहले MIM पार्टी को देखते हैं सबसे आगे, और किसी भी पार्टी को नहीं, कोई भी नहीं बोलता, वोट लेने के लिए आते हैं खाली। अभी इकरा हसन को हमने देखा, जो समाजवादी की सांसद है, वक्फ बिल को लेकर और वंदे मातरम जो चल रहा था पार्लियामेंट में, उसको लेकर बड़ी उन्होंने अच्छी स्पीच दी, लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। कुछ नहीं, सब ये MIM से बढ़िया कुछ नहीं है। MIM पार्टी सभी की बात करती है, दबे कुछ लोग की, और दलित हो, मुस्लिम, दलित, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सब बराबर हैं MIM में। क्या नाम हुआ? हुसैन अहमद। हाँ, आप क्या बताएंगे किस वजह से ज्वाइन किए? ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की है, पहले हम वोट देते थे सपा और बसपा को, और बात जब हक की आती थी तो हक के लिए हम भीख मांगते फिरते थे, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता था, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ उस पार्टी से। बस हमको वोट के लिए यूज़ करती थी। आते थे नेता लोग और बताते थे कि इसका डर उसके दिल में दिखाते थे, कहने लगे ये पार्टी आएगी तो मुसलमानों को परेशान करेगी, वो पार्टी आएगी तो मुसलमानों को परेशान करेगी, ये डर दिखा के हमसे वोट लेते थे। बाकी विकास की बात करें तो कोई विकास नहीं करते, हक की बात करें तो कोई हक देने के लिए भी तैयार नहीं, बोलने के लिए भी तैयार नहीं। एक सिर्फ मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो हर मामलात के लिए खड़ी हुई है, हर एक इंसान के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके हक के लिए एक पार्टी यो लड़ रही है। लेकिन इसको लेकर कहा जाता है ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ? जैसे आप लोकल में बातचीत करते होंगे, सुनते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, उनको भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये पार्टी हिंदू की, मुसलमान की है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है, ये पता है कि अगर किसी के हक, पिछड़े, कमज़ोरों के लिए कोई पार्टी लड़ने वाली है तो ये AIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और कमज़ोरों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी यही है। तो क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में अच्छा
परफॉर्मेंस कर पाएगी पार्टी यहाँ? इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगी और बहुत तेज़ी से जो है इस पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का रुझान बदल रहा है। पता लग रहा है कि अब तक जिन पार्टियों को हम वोट देते थे सिर्फ वो हमें वोट के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इस पार्टी का हमने दामन थामा है और ये पार्टी इंशाल्लाह बढ़ेगी, आगे तरक्की करेगी और हमारे हक के लिए भी लड़ेगी। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? बड़ा मुस्कुरा रहे कैमरे के पीछे, क्या बात? मोहम्मद दानिश। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ओवैसी साहब बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी चुनाव होता है ओवैसी साहब सबसे पहले आके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ऐसी बात नहीं करते, सब भाईचारे की बात करते हैं। बिहार के अंदर भी उन्होंने हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया था और महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा एक हिंदू भाई जीता है इसी पार्टी से, इसलिए हमें पार्टी सबसे अच्छी लगती है। इसलिए हम अब जा MIM के लिए काम करेंगे। MIM के लिए काम करेंगे। अब से पहले किसके लिए काम करते हैं? अब से पहले हम काम करते थे साइकिल के लिए, यानी कि अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव से भी एक सवाल पूछा गया था हिजाब के मामले में, वो खामोश रहा, उसने कहा इस बारे में मेरे से कोई बात ना करे, तो इसलिए हमने उसे बाइकाट कर दिया। अब हमारी एक पहचान, एक पार्टी MIM। संविधान की बात चाहिए, हर मुद्दे पे बोलते हैं, संसद के अंदर खड़े होकर संविधान की बात भी बेशरा ओवैसी साहब ही करते हैं, उनके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ओवैसी को लेकर लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अभी गठबंधन बिहार में कह रहा था कि ओवैसी की वजह से वो हार गए, उन्होंने पार्टी को हरवा दिया। हमें यही तो चाहिए, अगर हमें हिस्सेदारी नहीं दोगे, भाई हम बहुत हैं, हिस्सेदारी चाहिए। दबदरी बिछाने का काम बंद कर दिया। हमने वहाँ 6 सीट मांगी थी, उन्होंने नहीं दी, अल्लाह ताला ने हमें 6 सीट दे दी। हम उन्हीं 6 सीटों पर चुनाव जीतते हैं। 5 पे जीते हैं। 5 पे जीते हैं, एक हार गए, लेकिन हराया गया हमें जानबूझ के, जितनी भी सीट हारे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह इससे ऊपर रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अब जैसे मुंबई का चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, लेकिन वहाँ से जो अपडेट मिली है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? क्या मोटिवेशन मिला वहाँ से? उसको लेकर हम ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह उससे अच्छा रिजल्ट हम यहाँ देंगे इंशाल्लाह। अब हर घर बस ओवैसी होगा। कैसे देंगे? जैसे ये गढ़ कहा जाता है कि समाजवादी का गढ़ होता है, समाजवादी का गढ़ है, वो इस तरह की बातें आती हैं। ये समाजवादी का गढ़ पहले था, अब नहीं रहने का, अब तो ख़त्म हो लिया। अब तो बस पतंग दिखेगी हमें। ओवैसी साहब हैं जो संविधान, हिंदू मुस्लिम सिख सबको एक साथ दायरे में लेकर चलते हैं। हमने देखा है अभी हैदराबाद के अंदर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन वहाँ माजिद हुसैन साहब आए थे MIM पार्टी के, उन्होंने आके सबको कहा कि तुम्हारा भाई माजिद है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होने का, अगर जेल जाना पड़ेगा तो माजिद तुम्हारे से पहले जेल जाएगा, किसी का घर नहीं टूटने का। तो हम इसलिए ऐसे नेता चाहिए, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो कि बुलडोजर से सब्जी वालों का सब्जी हटवा दे। हमें तो वो चाहिए जो विकास करे। चलिए, तो यहाँ कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और मुंबई का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि उससे अच्छा रिजल्ट हम यहाँ से उत्तर प्रदेश में देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या उससे अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं या फिर 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, क्या उसी तरह से पार्टी यहाँ अपना परफॉर्मेंस कर पाएगी या उससे अच्छा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।